बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि अब बजट आ गया है और मैंने आपको जो है बजट जो है बग़ैर नंबरों के जी इतना हजम ये वो समझाने की कोशिश की थी कि ये बजट क्या है। और आपको याद भी होगा कि उस बजट का नाम मैंने लूट सेल बजट रखा था। यकीन जाने कि इस बजट के बाद बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला, आम आदमी से भी बात करने का मौका मिला, बल्कि मैंने ट्विटर पे जो है ट्वीट भी किया कि आप लोगों ने हमें तो 2-3 दिन से बहुत सुना, आप कुछ अपनी सुनाएं कि आपको ये बजट कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। जनरली जो है ना आम आदमी ने जो है उसमें सवाल किए कि जी तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ाई गई, ये जो है जो घरों की बात कर रहे हैं पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन एक आम आदमी ने जो है कहा कि उन्होंने काफ़ी ज़माने के बाद एक अच्छा बजट देखा। अच्छा, अब जो ये बजट के बाद चंद 4-5 बड़े सवालात हैं। मैं ये पोस्ट बजट चाहता था कि मैं आप लोगों के सामने वो सवाल भी रखूं और उनकी जो मेरे हिसाब से जो जवाबात हैं या उसका वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल लोगों ने कहा कि जी ये जो बजट है हुकूमत ने जो है इलेक्शन बजट बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं और जो है बस 4-6 महीने बाद कुछ इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि ये जो हुकूमत ने 5,800 अरब रुपए टैक्स का जो हदफ रखा है ये पूरा कैसे होगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सारे टैक्स तो इन्होंने काटे हैं, सब कुछ किया है, तो ये कैसे पूरा होगा। तीसरा जो है लोगों का ये सवाल था कि हुकूमत ने 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में रखे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में 25-30 रुपए पेट्रोल बढ़ा रही है हुकूमत। और आखिरी सवाल ये रखा कि भाई ये IMF तो कहता था टैक्स बढ़ाओ, बिजली की कीमतें बढ़ाओ, क्या IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। तो ये 4-5 सवालात जो हैं इसको मैं एक एक करके लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि कम से कम अल्फाजों में बात करूँ और आपका टाइम भी ना ज़ाया हो। पहला सवाल कि जी जब इतने टैक्सेस काटे तो 5,800 अरब रुपए कैसे होंगे। देखें, ये साल कोरोना का था और इस कोरोना के साल में भी जो है हुकूमत ने लगभग 900 अरब रुपए जो है टैक्स जमा कर लिया और अगला साल तो जो है 5 से 6% ग्रोथ होगी इंशाल्लाह ताला। अभी तरीन साहब ने तो 4.8% रखी है। तो और जो है अब ये सेल्स टैक्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी इन्फोर्समेंट करा रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये कि ये आराम से हदफ पूरा हो जाएगा। दूसरा ये कि हुकूमत ने 600 अरब रुपए नॉन टैक्स पेट्रोलियम लेवी में रखे हैं। सबका सवाल ये है कि भाई पेट्रोल में इस वक्त तो हुकूमत 4 रुपये या 5 रुपये लेवी ले रही है, कहीं ये 30 रुपये करेंगे तो फिर जाके जो है इनका 600 अरब रुपए का हदफ पूरा होगा। तो क्या पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी तो नहीं बढ़ेगा और आज तरीन साहब ने भी यही कहा है कि पेट्रोल की कीमत अभी नहीं बढ़ाएंगे। जब वो इंतज़ार करेंगे कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत नीचे आएगी तो तब वो जो है उसको नीचे करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, वो भी अपनी जगह बात खड़ी है। तीसरी बात ये कि ये इलेक्शन बजट है, ये जो है क्या इलेक्शन होने वाला है। जो ये जो चीज़ें देखें, इलेक्शन बजट होता तो फौरी तौर पे, जैसे आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल का जो इलेक्शन बजट था, उसने 2 महीने पहले बजट के टाइम से बजट का अनाउंसमेंट कर दिया था। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी सैलरी क्लास का टैक्स इतना कट, तरक्याती अखराजात इतने, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने किया। इन्होंने तो लॉन्ग टर्म बातें की हैं कि भाई जिसके पास घर नहीं है उसको सस्ता घर मिलेगा, जिसको गाड़ी सस्ती लेनी है वो गाड़ी मिलेगी। वो अगले 2-3 महीने, ये मतलब पूरे साल और इस तरह की बात है। तो ये इलेक्शन बजट नहीं है, ये एक ग्रोथ पुश बजट है और नीचे से जो लोगों को लेकर आना है। आखिरी में जो सबसे अहम बात यह कि लोगों को डर लगा हुआ है, हमारे सरमायाकारों को भी डर लगा हुआ है कि क्या IMF प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, क्या IMF को हमने खुदाफिज कह दिए। देखें, IMF का प्रोग्राम जो है ना 39 मंथ्स का है और उसमें से तकरीबन लगभग 25-26 महीने गुजर चुके हैं। 1.25 साल रह गया। हुकूमत को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो उसको ख़त्म कर देगी। हुकूमत चाहती है कि वो IMF प्रोग्राम में रहे और IMF प्रोग्राम में रहते हुए IMF से भी दूसरी जगहों से जो पैसा उठाए। जैसे अभी यूरो बॉन्ड किया था 2-2.5 अरब डॉलर का, ग्रीन बॉन्ड किया, तो सरमायाकारी भी आना शुरू हो जाएगी। हुकूमत अब सवाल ये कि अगर बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई, टैक्सेस नहीं लगाए, तो IMF नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। मैं समझता हूँ IMF नाराज़ नहीं होगा क्योंकि हुकूमत ने तमाम अहदाफ जो हैं पूरे किए हैं अपने, और तमाम अहदाफ पूरे करने की वजह से जो है IMF जो है शायद हुकूमत को जो है थोड़ी सी गुंजाइश दे। कल तक जो है लोग कह रहे थे कि अगर कल बजट से पहले तक IMF के साथ नहीं हुआ तो समझिए IMF का प्रोग्राम किया। जो मेरी इत्तलात है IMF से बातचीत हो रही है
और बजट के पास होने तक बातचीत होती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर बजट के पास होने तक भी बातचीत नहीं होती रही तो जो पाकिस्तान का जुलाई में जो एक बोर्ड बैठना था जिसमें मजीद पाकिस्तान को $500 मिलियन मिलने थे, वो बोर्ड जो है डिले हो जाएगा, जैसे पिछला 1 साल हमने गुजार दिया था। तो ये हो सकता है कि हुकूमत 6-8 महीने फिर गुजार के IMF के प्रोग्राम के आखिर तक चली जाए और IMF से बगैर कर्जा लिए। तो IMF में भी हम रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रहा सवाल ये कि ये फील गुड फैक्टर जो है इस बजट ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। हुकूमत की टीमें बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि जो है अपोजिशन मायूस है और वो जो है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेचारे एक आध चीज़ निकालते हैं कि सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहें बड़ी कम बढ़ी हैं और महंगाई ज़्यादा हुई है। इसके अलावा बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। और महंगाई की भी बात करें, खाने पीने की, आप सबको पता है कि सब खाते पीते हैं माशाल्लाह। आपको पता है खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ऊपर भी जाती हैं नीचे भी आती हैं, जैसे टमाटर की कीमतें थी, पिछले दिन अंडे की थी, अब चिकन की है। तो चंद चीज़ें जो हैं जैसे चीनी, गंदम वगैरह, इनकी कीमतें ज़रा सी फिक्स रह जाती हैं। बाकी जो है 90% से ज़्यादा चीज़ों की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो ये था हमारा पोस्ट बजट। और अगर कोई आपके जहन में और कोई सवाल हो तो हम बाद में भी इसको मुकम्मल करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।